हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं की फिजिक्स का पहला लेक्चर आए हैं। पहला चैप्टर का पहला लेक्चर आए हैं, जिसमें हम लोग बीमा के अध्ययन को जानेंगे। बीमा के अध्ययन को जानेंगे तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, जो वर्ग 9वीं में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसको मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है कि चूंकि हम लोग भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स, तो हम लोग को भौतिकी को जानना होगा। तो उसका मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। भौतिक राशियां वैसी राशियां जिन्हें भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे में समझिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में यदि मैं बोलूं कि दूरी, क्या चीज, दूरी, अगर हम लोग कहीं मान लीजिए कोई दूरी हम लोग तय किए, सपोज कीजिए कि मैं यहां से यहां तक गया, मैं यहां से यहां तक गया, तो वो दूरी हुआ, और इसको दूरी को तय करने में को समय लगा, तो ये दूरी को तय करने में समय लगा, दूरी क्या हुआ, एक प्रकार का लंबाई हुआ, तो ये लंबाई तो इसी में आता है। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होगा आपको, आगे बढ़िए। भौतिक राशियां वैसी राशियां जिन्हें भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, पहला मूल भौतिक राशियां, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या है, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं या स्वतंत्र मानी जाती हैं, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब जो किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। आइए सुनते, इनकी संख्या 7 होती है। जैसे में मान लीजिए कि मैं यहां पढ़ देता हूं, सपोज यहां पर तो जगह नहीं है, मैं यहां पढ़ देता हूं, ऐसे समझिएगा। यहां पर यदि मैं बोलूं कि चाल, चाल के बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये जो चाल हुआ, ये दूरी और समय पर आश्रित हुआ। लेकिन यदि मैं सिर्फ बोलूं, अब थोड़ा सा समझिएगा, यदि मैं बोलूं समय, समय मूल भौतिक राशि क्यों है, क्या समय किसी पर आश्रित है? समय किसी पर नहीं आश्रित है, बल्कि समय पर और राशियां आश्रित है, अन्य राशियां आश्रित होती है। दूसरा मैं बोलूं कि द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान किसी चीज पर आश्रित है? द्रव्यमान कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का भार, क्या किसी वस्तु का भार किसी चीज पर आश्रित है? नहीं है। मतलब द्रव्यमान कहने का मतलब है कि कोई वस्तु कितने कणों से मिलकर बना है, उन कणों के माध्यम। तो क्या ये किसी चीज पर आश्रित है? नहीं आश्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आगे चलिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां वैसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे में समझिएगा कि अगर मैं बोलूं कि चाल, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, उसमें चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी एक प्रकार का लंबाई हुआ, समझिएगा थोड़ा सा, दूरी एक प्रकार का क्या हुआ, लंबाई हुआ। आई समय है नहीं, दूरी एक प्रकार का क्या हुआ, लंबाई हुआ। अरे कहने का मतलब है कि मैं यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, चाहे आप बोलते हैं कि छपरा से मरहौरा की दूरी महज कुछ समथिंग किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर, मैंने बोला कि छपरा से मरहौरा के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर क्या हुआ, एक प्रकार का लंबाई हुआ। क्या हुआ, लंबाई हुआ। तो थोड़ा सा देखिए, आपको मैं आगे बताऊंगा मूल भौतिक राशि में कि लंबाई तो मूल भौतिक राशि है, तो असमय भी मूल भौतिक राशि है। तो मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहां से फुल डीपली एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, यहां से पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा आपको। सबसे पहले मैं आप लोगों को मूल भौतिक राशियां लिख देता हूं और उनके मात्रक। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, एस आई मात्रक, एस आई मात्रक
यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए प्रारंभ में जब हम लोग व्यापार की ओर बढ़ रहे थे तो बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे देश का व्यापारी आता था, चाहे खरीदारी करने के लिए आता था तो वो भारत में आके बोलता था कि मान लीजिए ये सेव है, तो बोलता था कि हमको 1 पाउंड सेव दे दीजिए। तो हम लोग तो समझ नहीं पाते थे, हम लोग समझ पाते थे? नहीं समझ पाते थे। जैसे मान लीजिए कि मैं अमेरिका में गया और वहां पर मैं बोला कि 1 किलोग्राम हमको चावल दीजिए, 1 किलोग्राम आप हमको चावल दीजिए, तो क्या अमेरिका के जो व्यापारी हैं वो समझ पाते थे 1 किलोग्राम चावल? पहले, अभी नहीं, मैं पहले की बात करूं, क्या वो समझ पाते थे? नहीं समझ पाते थे। तो इससे व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो एगो कमिटी को गठित किया गया, एगो कमिटी को गठित किया गया, अंतरराष्ट्रीय गठित किया गया, वो मतलब सभी देशों के उसमें बैठे हुए थे। वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति को दिया गया जो कि पूरे विश्व में मान्य है। आप अमेरिका में कहिएगा तो वहां पर लोग समझ लेंगे, यहाँ पर कहिएगा तो यहाँ पर लोग समझ लेंगे, चीन में कहिए, नेपाल में कहिए, कहीं भी कहिए वहां पर लोग समझ जाएंगे कि हाँ जी आप क्या मांग रहे हैं। तो इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुआ। चलिए तो हम आगे चलते हैं, ऐसा ही मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक मात्रक, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, उनके मात्रक और उनका संकेताक्षर, और उनका संकेताक्षर समझिएगा। पहला मूल भौतिक राशि होता है लंबाई, ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, संकेत होता है एम, संकेत होता है एम। दूसरा मात्रक होता है द्रव्यमान, इसका संकेत, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है? किलोग्राम, इसका संकेताक्षर होता है केजी। तीसरा होता है समय, जिसका मात्रक होता है सेकेंड, संकेताक्षर होता है एस। चौथा होता है विद्युत धारा, चौथा होता है विद्युत धारा, जिसका संकेताक्षर, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसका संकेत होता है कैपिटल ए। पांचवा होता है ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, इसका संकेताक्षर होता है सीडी। उसके बाद होता है तापमान, जिसका संकेताक्षर होता है केल्विन, संकेताक्षर होता है के। कितना हुआ? 2 2 4 2 6। एक अंतिम बचा पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, जिसका मात्रक होता है मोल, संकेताक्षर होता है MOL, ठीक है, MOL। यहां तक आप लोग को समझ चुके हो। अब अन्य दो मूल भौतिक राशि होते हैं जिसको हम पूरक राशि के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पूरक राशि के नाम से जानते हैं। तो पूरक भौतिक राशि, अभी मैं लिख देता हूं आप लोगों को, पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां में होता है, पहला होता है ठोस कोण, क्या होता है? ठोस कोण। ठोस कोण समझिएगा, पहले मैं देख लूं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा बिजली का ट्रिप हुआ था तो वीडियो क्वालिटी अच्छा है। चलिए, तो पूरक भौतिक राशियां दो होती हैं। पहला होता है ठोस कोण, अच्छा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला क्या लिख सकते हैं? समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा को लिख सकते हैं, दूसरा को लिख सकते हैं घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है? रेडियन,
जिसका संकेताक्षर होता है RAD। दूसरा होता है घन कोण, जिसका मात्रक होता है एस्टेरेडियन, जिसका संकेताक्षर होता है SR। समझिएगा दोनों का मतलब। समतल कोण कहने का मतलब हुआ कि किसी समतल पर, जैसे मान लीजिए ऐसे दो किरण हुआ, ठीक है, ये ऐसे, ये तो इस प्रकार के जो बीच में कोण बनते हैं इसे क्या कहते हैं? समतल कोण। और घन कोण कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए भुजा खाने वाला, तो बचपन में भुजा खाते हैं, तो ऐसे जो भुजा देखिए बनाने में भी हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। भुजा खाने में जो अंदर वाला पार्ट होता था, अंदर में जो कोण बनता था, उसको क्या कहते थे हम? उसको हम कहते हैं घन कोण कहते हैं, जिसका मात्रक होता है एस्टेरेडियन और संकेताक्षर होता है SR। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल में लेता हूं, समझिएगा आप कैसे पहचान कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कौन मूल भौतिक राशि है, कौन व्युत्पन्न भौतिक राशि है। पहचान जरूरी है ना, तो आइए अब हम पहचान देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई राशि लेता हूं, जैसे मान लीजिए त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसका संकेताक्षर होता है स्मॉल a। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? चलिए पहले मैं वेग का लेता हूं, पहले मैं लेता हूं वेग का। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब आप यहां अभी खड़े हैं, ए बिंदु पर खड़े हैं, आप यहां से चलते हुए बी बिंदु पर जाकर रुके, तो ए और बी के बीच का जो आपने दूरी तय किया उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, लंबवत जो दूरी है। ठीक है, तो एक प्रकार का तो लंबाई हुआ, विस्थापन एक प्रकार का क्या हुआ? लंबाई हुआ। तो लंबाई को किस में मापते हैं? आइए ऐसा ही मात्रक में, ये लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, तो इसका संकेताक्षर हो गया m। सेकेंड, समय कैसे मात्रक? सेकेंड, तो इस यानी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ। अब आगे जैसे बढ़ी, अगर हम चलते हैं तो इसे देखिए, तो हमने मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त किया। विस्थापन मैंने मीटर, एक प्रकार का लंबाई हुआ, तो लंबाई कैसे मात्रक? मीटर। तो देखिए समय भी आता। तो मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि वे राशियां है जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया है, परंतु मूल भौतिक राशियां वैसी राशियां हैं जो स्वतंत्र होती है, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। जैसे लंबाई किसी पर आश्रित है क्या? आश्रित है? नहीं ना आश्रित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर त्वरण, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। संकेताक्षर होता है ए, स्मॉल ए। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन और बटा में समय। तो से भागिए मत, तभी रुकिए, समझिए आप अंतिम तक जुड़े रहिए हमसे। तब वेग में परिवर्तन मतलब वेग में बदलाव का जिक्र कर रहा है। तो वेग जब आ गया, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन और बटा में समय। आई तो बटा में समय है नहीं है पहले से, तो अनिशा समझिएगा यहाँ पर। तो विस्थापन आई आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे कि a बाई बी बाई सी, कोई भी फंक्शन यदि, इधर समझिएगा, कोई भी फंक्शन यदि a बाई बी बाई सी के फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं उसको कि a बाई बी गुने 1 बाई सी कर देते हैं। तो समय को समय से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समय स्क्वायर हो जाएगा। तो तनी से समझिएगा, विस्थापन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक प्रकार का लंबाई है। तो लंबाई कैसे मात्रक मीटर होता है, तो मीटर और बटा समय स्क्वायर। तो समय का होता है सेकंड का स्क्वायर। तो यहां तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, बीमा पर। बीमा पर अब हम लोग आते हैं जो कि बेहद ही
जरूरी है। बीमा बीमा किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, फिर से समझिएगा, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हम बता रहे हैं। तो किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों का घातों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है उसे उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। उसे उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, कोई भौतिक राशि है जिसका व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए जो आप उसके मूल मात्रक को घात के ऊपर जो घात चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें लंबाई के लिए L का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए M का, और समय के लिए T का। और दूसरा का चीज, बीमा में बस ये तीन ही चीज का खेल है। चौथा आपको फॉर्मूला याद है तो उसके बाद कुछ नहीं। लंबाई के लिए L का प्रयोग करना है, द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग करना है, और समय के लिए T का प्रयोग करना है। और दूसरा चीज ये कि जब आप इन तीनों का यूज कर दीजिएगा तो बीमा जो लिखा जाता है हमेशा बड़ी कोष्ठक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बड़ी कोष्ठक में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ हम लोग बीमा निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बीमा निकालना है क्षेत्रफल का। क्या चीज का निकालना है? क्षेत्रफल का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया। आप कुछ भी का क्षेत्रफल निकालिए तो आप हमेशा गुना करते हैं लंबाई चौड़ाई को ना, समझिएगा पॉइंट को। आप हम क्षेत्रफल को आप कभी भी निकालते हैं, कुछ भी का निकालिए तो आप लंबाई चौड़ाई को गुना करते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब समझिएगा, चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है ना, तो लंबाई गुने लंबाई हम इसको लिख सकते हैं अथवा में हम लोग इसको लंबाई गुने लंबाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी सोच कर देखिएगा। अब आगे आइए, मैंने बताया कि जब इसका बीमा निकालना हो तो लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं? L। तो लंबाई के लिए हमने यहाँ पर L लिख दिया, ठीक है। और ये भी लंबाई है, देखिए मैं बड़ी कोष्ठक में के साथ लिखा, ये भी लंबाई है तो इसके लिए भी L। तो लंबाई गुने लंबाई मतलब लंबाई L स्क्वायर। तो अगर क्षेत्रफल का बीमा पूछा जाएगा तो उसका क्या होगा? L स्क्वायर। अब यहाँ पर L स्क्वायर कैसे हुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, 7 8 में पढ़े होंगे, चाहे 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे कि यदि कोई राशि जिसका आधार समान हो और वे गुना में हो तो उसके घातों को हम जोड़ देते हैं। तो इसका घात तो कुछ भी नहीं एक है, इसका घात कुछ नहीं एक है, तो 1 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आयतन का निकालना है बीमा। क्या चीज का निकालना है? आयतन का। तो आयतन बराबर आप जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का क्या होता है? लंबाई के लिए हम L का यूज करते हैं। चौड़ाई, अगर हम बोले कि ये बोर्ड 4 मीटर चौड़ा है, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कि मैं बोलूं कि यहां से यहां तक गेट चौड़ा है, समझिएगा, ये बिंदु A से लेकर बिंदु B तक कोई गेट चौड़ा है,
तो चौड़ा है मतलब ये भी एक प्रकार का लंबाई हुआ, तो लंबाई के लिए हम क्या चीज का यूज करेंगे अभी एल। अब आइए ऊंचाई, मैं बोलूं कि दीवार 5 फुट लंबा है, ये ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक दीवार का ऊंचाई कितना है 5 फुट है, तो मतलब फुट ये भी एक प्रकार का क्या हो गया लंबाई हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे एल का यूज करेंगे। तो देखिए तो तीनों एल एल आधार समान है और गुना में है, तो घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा एल क्यूब। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग निकालते हैं घनत्व का विमान, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग निकालते हैं घनत्व का विमान। घनत्व का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मतलब हुआ कि ये जैसे मैंने मार्कर लिया हुआ है, तो इस ये मार्कर को बनाने में कुछ कण लगे हैं, जब कण लगे हैं तो उन कणों का कुछ मात्रा भी होगा, तो कणों का जो मात्रा हुआ उसको हम क्या कहते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो यहां पर द्रव्यमान बोल रहा है, तो द्रव्यमान के लिए तो मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया यहां पर कि द्रव्यमान के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे कैपिटल एम का, यहां से लार्ज ब्रैकेट। आयतन का अभी आप निकालें आयतन बराबर लंबाई, या एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं एक स्टेप और, तो द्रव्यमान को जो कहते हैं लिख देते हैं हम लोग। आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी आप लोग को बताएं तो द्रव्यमान के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं एम का एम बटा एल एल एल, 3 गो एल गुना में, तो इसका मतलब हो गया एल क्यूब। अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे घातांकीय रूप में। तो आप जानते हैं कि जब कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है और उस फंक्शन को ऊपर भेजना होता है, तो जो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव रहता है तो उसको क्या करते हैं निगेटिव कर देते हैं। तो m ई चला जाएगा ऊपर, तो l -3 हो जाएगा, यानी m l टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग आगे निकलते हैं वेग। थोड़ा सा भारी भारी हम निकालना सीखते हैं वो। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अभी थोड़ा देर आप लोग पढ़े, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या हुआ लंबाई हुआ। समझिएगा मैंने कैसे समझा, मैं समझाता हूं कैसे विस्थापन का मतलब हुआ कि कोई लड़का मान लीजिए कि राम है, राम नाम का लड़का है, वो यहां से चलना शुरू करता है और चलते हुए सोहन के घर पर रुकता है। किसके घर पर? सोहन के घर पर रुकता है। तो राम जब यहां से चलकर सोहन के घर पर रुका, तो जो दूरी तय किया, ये वाला जो दूरी तय किया, इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। मतलब कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कहने का मतलब जहां पर वो लड़का जाके रुका, और प्रारंभिक स्थिति मतलब जहां से चलना शुरू किया। तो अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो दूरी हुआ उसको विस्थापन कहते हैं। तो जब दूरी आ गया तो एक प्रकार का लंबाई हुआ। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं विमान लिखकर, तो लार्ज ब्रैकेट लंबाई के लिए l और समय के लिए यहां देखिए समय के लिए t। तो हमको तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है, तो आप पढ़े थे कि इसको कैसे लिखेंगे l और t यहां पॉजिटिव है तो ऊपर भेजेंगे तो -1 इनवर्स में रहेगा, यानी lt का पावर -1। चलिए आगे हम चलते हैं। त्वरण का निकाल देते हैं हम यहीं पर इधर साइड में। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन तो यहाँ पर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यहाँ लिख देते हैं वेग में परिवर्तन, तो वेग में बदलाव का बात कर रहा है। तो वेग में बदलाव तो बात तो वेग ही का ना हुआ। तो वेग के लिए क्या होता है वेग का फॉर्मूला
विस्थापन बटा में समय बटा समय। तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये आ गया a बाई बी बाई सी के फॉर्मेट पर। तो जब a बाई बी बाई सी के फॉर्मेट पर आ गया तो b और c को गुना कर देते हैं, तो समय गुने समय, तो समय स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसका बीमा निकालते हैं। ठीक है, विस्थापन अब अभी आप लोगों ने जाना कि विस्थापन एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो लंबाई के लिए l, आई समय क्या है t, तो t स्क्वायर, तो t स्क्वायर, तो l आउट पर जाएगा तो t निगेटिव हो जाएगा -2, lt का पावर -2 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं बल का। बल का बीमा निकालते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए आप जानते हैं कि m त्वरण का हम लोग अभी यहां पर निकाले हैं, तो lt का पावर -2। ठीक है, समझ लीजिए मैंने कैसे निकाला, त्वरण है तो फिर उसी प्रकार हम इस फॉर्मूला को लगाते हुए यहां तक आके निकालेंगे। तो निकालेंगे तो हमको lt का पावर -2 मिला, तो अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो m lt का पावर -2। ठीक है, आगे चलिए। अब उसके बाद हो गया तो बल हो गया, तो अब चलिए हम लोग कार्य का भी निकाल लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बोलिए। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या हुआ, चलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो बल क्या हुआ, अभी हमने बल क्या यहाँ पर निकाला, बीमा क्या होता है m l t का पावर -2। अब विस्थापन, तो विस्थापन अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि विस्थापन एक प्रकार का लंबाई हुआ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये m का तो m हो गया, आई l गुने l। तो जब आधार, कोई भी राशि आधार समान हो और गुना में हो तो उसके घातों को जोड़ देते हैं, तो l स्क्वायर आई t का पावर -2। चलिए एक और देख लेते हैं।